Hello students, so today we are going to solve sum, find the zeros. So we have to find the zeros and we have to verify the relationship between zeros and coefficients. ठीक है, तो सबसे पहले zeros के लिए बच्चों कैसे करेंगे, आपको लिखना पड़ेगा for finding the zeros you have to write p of x equal to 0. Now what is p of x? X square equal to 0. मैंने p of x को 0 से क्यों इक्वेट किया स्टूडेंट्स? क्योंकि I want the value of x which will make value of the polynomial 0. Okay, so now we have to do the coefficient of x square is 1 into and the constant is -8. So I am going to do the splitting the middle term बच्चों. तो मैं क्या करूँगा अभी? Splitting the middle term and here the coefficient of x is -2. तो बच्चों ये नंबर आपको चाहिए इंटू करके, ये नंबर आपको चाहिए प्लस या तो माइनस करके. ठीक है, सो ट्राई टू फाइंड टू नंबर्स विच ऑन मल्टीप्लिकेशन प्रोड्यूसेस 8 और वही दो नंबर को प्लस या माइनस करेंगे तो 2. तो यू नो दैट 4 2s are 8 and 4 minus 2 is 2. तो द टू नंबर्स विल बी 4 and 2. करेक्ट. दिस साइन ध्यान से देखिए बच्चों, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिएगा. ये जो माइनस है ये देंगे बड़े नंबर को, आप इन दोनों नंबर को करना चाहते हैं माइनस, तो यहाँ देंगे प्लस. क्यों? बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस. तो बच्चों अब आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे बच्चों? x, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 4. इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन लेंगे बच्चों? 2, अंदर मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0. अब बच्चों इन दोनों में से कॉमन लेंगे x माइनस 4 एंड व्हाट इज लेफ्ट? x प्लस 2 इक्वल टू 0. ओके, नाउ यू विल राइट बच्चों x माइनस 4 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस 2 वहाँ जाएगा तो बच्चों माइनस 2. ठीक है, अब बच्चों तो ये जो x इक्वल टू 4 है और x इक्वल टू माइनस 2 है, आप इसको बोल सकते हैं 4 एंड माइनस 2 आर जीरोज ऑफ p ऑफ x. ठीक है बच्चों, तो ये दो वैल्यू क्या है? जीरोज है. जीरोज बोले तो आप 4 को इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0 और माइनस 2 को यहाँ पुट करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0. दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल विल बिकम 0. और बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री देखिए 2 है. डिग्री 2 का मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 2 और यहाँ पे देखिए आपको 2 जीरोस मिल चुका है. तीसरा जीरो नहीं होगा, चौथा जीरो नहीं होगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी 2. या तो 2 होगा या तो 1 जीरोस हो सकता है या तो 0 नहीं भी हो सकता है. ठीक है बच्चों, अब इसको मैं नाम दूंगा लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ p ऑफ x. ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द जीरोस विल बी अल्फा एंड बीटा. नाउ तो बच्चों पहला काम हमने कर दिया, फाइंड द जीरोस. अब नेक्स्ट काम है वेरीफाई द रिलेशनशिप. ठीक है, नाउ अब बच्चों p ऑफ x के नीचे में लिख दीजिए व्हाट इज a. आई टोल्ड यू a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1. द कोफिशिएंट ऑफ b इज -2 एंड द कांस्टेंट इज -8. ये लिख देना बच्चों. ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपको मालूम है द फॉर्मूला इज -b/a. नोटिस अल्फा हियर माय डियर स्टूडेंट्स. तो आप एक काम करिए, अल्फा को दे दीजिए. अल्फा इज वन ऑफ द जीरो दैट इज -2 एंड बीटा इज अनदर जीरो दैट इज, चलो मैं इसको दे देता हूँ 4 and this is
-2, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू, तो अल्फा की जगह पे 4 लिखोगे प्लस -2 इक्वल टू माइनस, व्हाट इज बी, बी इज -2। यहाँ देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो माइनस है वो ये है, और b का जो -2 है और एक बार आएगा बाई, व्हाट इज a इज 1। नाउ 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1, 4 - 2 इज 2, यहाँ भी देखिए 2। देखिए बच्चों LHS इक्वल टू RHS हो गया। इसका मतलब क्या है कि आप जब भी सम ऑफ, तो इसका मतलब ये है आप जब भी सम ऑफ जीरोस करोगे तो आपको मिलेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई, बोलिए, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों जीरोस, ये हो गया कोफिशिएंट्स। और नेक्स्ट बच्चों अल्फा इंटू बीटा, यू नो दैट इट इज c बाई a, इज इट क्लियर? तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज 4 इंटू बीटा इज -2, एंड व्हाट इज c बच्चों? c इज -8 बाई a इज 1, तो दिस इज -8। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या आ जाएगा -8, करेक्ट। तो देखिए LHS इक्वल टू RHS, सो व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स दैट दिस इज इक्वल टू दिस, एंड व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, इक्वल टू व्हाट इज दिस c बाई a? c क्या है बच्चों? c इज कांस्टेंट, व्हाट इज a? a इज व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इज इट क्लियर बच्चों? तो ये आपका हो गया जीरोस, ये हो गया कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, और ये हो गया रिलेशनशिप। तो बच्चों हमने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने निकाला बच्चों जीरोस, ओके, एंड दिस पार्ट इज द रिलेशनशिप पार्ट, दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड दिस इज कोफिशिएंट, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दिस इज कोफिशिएंट्स। तो बच्चों ऐसे करके आपको ये सम को करना है, ओके ओके बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P ऑफ x इज 5y स्क्वायर प्लस 10y, ठीक है बच्चों। सो ये P ऑफ x नहीं होगा, ये P ऑफ y होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, what is a here? a is coefficient of y square which is 5. what is b here? b is coefficient of y which is 10, and c is constant। यहाँ पे constant नहीं है तो लिखेंगे 0। नेक्स्ट इज, अब ये आपको फर्स्ट करना है, फॉर फाइंडिंग द जीरोस। व्हाट इज द टेक्निक बच्चों? p ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। p ऑफ x क्या है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब चाहते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाए, क्लियर है? सो p ऑफ x क्या है बच्चों? सॉरी, p ऑफ y में लिखूंगा, x लिखने की आदत हो गया है। तो दिस आई विल राइट 5y स्क्वायर प्लस 10y इक्वल टू 0। नाउ टेक कॉमन, बताइए इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 5y, तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों नाउ तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं किया है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तभी करना बच्चों जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तीनों हो, यानी a b c, जब तीनों टर्म हो तभी करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अदरवाइज अब डायरेक्टली कॉमन लेके कर सकते हो। सो हियर व्हाट आई हैव डन, I have taken the common, right? So now I will do 5y equal to 0 and y plus 2 equal to 0. So y equal to 0 by 5, देखिए बच्चों इसको बीच में इंटू है तो ये वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, and here it is y equal to -2, correct? Now y equal to 0 by 5 is 0 and y equal to -2, ठीक है बच्चों। तो आप बोलोगे 0 एंड -2 आर
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये दो वैल्यू क्या है, क्या है, जीरोस। जीरोस बोले तो अब इन दोनों वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आ जाएगा जीरो। आप जीरो को यहाँ पुट करिए, आंसर कितना आएगा, फर्स्ट टर्म भी जीरो, सेकंड टर्म भी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। अगर -2 पुट करेंगे बच्चों तो -2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा -20, 20 - 20 0। ठीक है, नेक्स्ट आप बोलेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros ऑफ p of x। ठीक है बच्चों, देयरफॉर अल्फा को क्या बोल देंगे, 0, एंड व्हाट इज बीटा, बीटा इज -2। इज इट क्लियर? नाउ you know that alpha plus beta equal to -b/a. is it clear? so what is alpha बच्चों, 0, what is beta बच्चों, -2। देखिए इस माइनस के लिए माइनस, ठीक है बच्चों। notice b here, b is 10, what is a here, a is 5। is it clear? now 0 - 2, 0 का 0 ± -2, और यहाँ बच्चों 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, आंसर इज -2। तो -2 इक्वल टू -2। देखिए LHS इक्वल टू RHS। तो इसे क्या पता चल रहा है, इसे ये पता चल रहा है कि सम ऑफ जीरोस करेंगे, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर बनेगा किसका, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो अब जब भी दो जीरो को प्लस करोगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर नीचे लिख के सामने माइनस डालोगे, ये दोनों सेम होगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है भाई कि देख रहे हैं खाली मुंह खोल के, हैं? समझ में आ रहा है ना? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को फ़ोन करिए, व्हाट्सएप में करिए, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आई एम देयर फॉर यू। नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इज इट क्लियर? तो अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा 0, बीटा क्या है -2, c क्या है बताइए, c तो 0 है भाई, 0। a क्या है भाई, a क्या है भाई, a तो 5 है। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 एनीथिंग इज 0। देखिए LHS इक्वल टू RHS। तो इससे हमने क्या सीखा, इसे ये सीखा कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या लिखा मैंने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों हो गए रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके ये जो है सम है जिसमें आपका पॉलिनोमियल में कांस्टेंट नहीं है। करेक्ट है? चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, और एक सम मैं आपको बताता हूं। देखिए मिटता नहीं है, तो थोड़ा सा नया टेक्निक है डस्टिंग करने का। इसको यहाँ रखिए और देखिए किस तरह से मिट जाता है। देखिए, तो जो चीज़ सीधी रास्ता से ना निकले उसको टेढ़ा करना पड़ता है। इसलिए आप लोग भी बच्चों पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो मुझे मालूम है कैसे पढ़ाना है आपको। करेक्ट? नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन है, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5। अब देखिए बच्चों, इसमें आपका व्हाट इज a इज 1, व्हाट इज b इज 0, बिकॉज यहाँ बच्चों x वाला टर्म नहीं है। ठीक है? एंड व्हाट इज कांस्टेंट इज -5। तो इस वाले सम में x टर्म नहीं है, लास्ट सम में कांस्टेंट नहीं था, और उससे पहले वाले में a b c तीनों था। इज इट क्लियर? तो ऐसे करके तीन तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल सकता है आपको। तो पहला पॉलिनोमियल दिखने में कैसा होगा बताइए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें तीनों कंप्लीट होंगे। दूसरा में क्या होगा बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx होगा, ये c नहीं होगा, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है बच्चों? तो इसको कैसे करना है, बस आपको कॉमन लेके करना है। तीसरा बच्चों ax स्क्वायर होगा और इसमें c होगा, x वाला टर्म नहीं होगा ऐसे।
तो देखिए इसमें x टर्म नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है और इसमें तीनों है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों ए बी सी, सी केयरफुली, ए बी सी हो गया। अब उसके बाद फॉर फाइंडिंग जीरोस क्या करना है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरोस करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए यहाँ आपको कॉमन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कांस्टेंट को वहाँ फेंक दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर को फेंकिए, स्क्वायर को फेंकने से बच्चों ध्यान से देखिए हो जाता है स्क्वायर रूट, और सामने लिखेंगे प्लस एंड माइनस। क्लियर बच्चों? नाउ तो बच्चों सामने प्लस और माइनस लिखना मत भूलिएगा। देयरफॉर एक बार प्लस लीजिए प्लस रूट 5 एंड एक बार माइनस लीजिए माइनस रूट 5 आर, बोलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देयरफॉर बच्चों अल्फा क्या बना बताइए, रूट 5, और बीटा क्या बना बच्चों, माइनस रूट 5। एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। क्लियर है? नाउ वेरिफिकेशन कैसे करेंगे बताइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज प्लस रूट 5 प्लस माइनस रूट 5, माइनस का माइनस। व्हाट इज बीटा बच्चों? बी क्या है, 0 बाई ए क्या है, 1। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। देखिए वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है बच्चों, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज रूट 5। व्हाट इज बीटा? बीटा इज माइनस रूट 5 इक्वल टू व्हाट इज सी? सी इज माइनस 5, ए इज 1। ठीक है बच्चों, रूट 5 इंटू रूट 5 याद रखिए 5 होता है, सो दैट इज 5, ये माइनस सामने आ जाएगा और यहाँ भी माइनस 5, तो ये दोनों सेम हो गया बच्चों। करेक्ट है? तो ये याद रखिए रूट 5 इंटू रूट 5 इज 5, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, रूट 7 इंटू रूट 7 इज 7। So there is one formula, the formula says that root a इंटू रूट ए मल्टीप्लाई करेंगे ए आएगा। तो ये सब बच्चों बेसिक्स है, इसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने 3 तरह का सम आपको बता दिया है कि कैसे जीरोस निकालना है एंड हाउ टू फाइंड द रिलेशनशिप। सो आई विल व्हाट्सएप यू सम ऑफ द क्वेश्चंस नाउ, काइंडली डू द होमवर्क एंड पोस्ट टू मी बाय टुमारो इवनिंग। इज इट क्लियर? पॉजिटिवली टुमारो इवनिंग में हर बच्चे का होमवर्क चेक कर रहा हूँ। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू कंप्लीट द होमवर्क एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं साइंस का भी क्लास जल्दी शुरू करूँगा जिसमें हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में जल्दी से शुरू करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? सो ऑल द वेरी बेस्ट। घर में रहिए, मेहनत करिए, ज़्यादा बाहर घूमने मत जाइए और फोकस रहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ बेसिक्स नहीं आता मैं सब क्लियर करूँगा, बस मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करते रहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so I'm really missing you and I know that you are also missing me, but through this we will do our job. Correct? Okay बच्चों।